हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। जहां पर हमारे पहले प्रश्न में दे रहा है कि 0.6 पे बार। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या है हमारा 0.6 पे बार दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि x बराबर जो है वो क्या है 0.6 पे बार। यहाँ हम लिखेंगे कि x बराबर 0.6666 डेट डेट डैश। ये बात समझ में आई कि जो संख्या हमें दी हुई थी वो उसको हम क्या मानेंगे x बराबर 0.66 पे 666 0.6। तो इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो इसको हम मान लेंगे क्या है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x बराबर 6.666 डेट डेट डैश। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। इक्वेशन 2 को 1 से घटाने पर, तो घटाओ। सबसे पहले दूसरी इक्वेशन कितनी थी 10x बराबर 6.666। इसके बाद इक्वेशन 1 क्या थी x बराबर 0.666 डेट डेट डैश। इन दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ में। 6 में से 6 गया कितना बचिए 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, दशमलव लगा था दशमलव लगा देंगे और 6 यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 9x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 9x बराबर कितना आया हमारा 9x बराबर 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6/9। x बराबर 3 के पहाड़े से हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर जो इसका पहली वाली का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/3। ये बात सबको समझ। सवाल दूसरा है हमारे पास 0.47 पे बार। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0.47 पे बार। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 0.4777 जो बार लगा था उसको हम क्या करेंगे तोड़ के लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसमें हम लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x बराबर 4.7777। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 2। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इक्वेशन 2 को 1 से घटाने पर। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है कि 10x बराबर 4.7777। इक्वेशन दूसरी पहली कौन सी है x बराबर 0.4777। इसको इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, दशमलव लगाया दशमलव लगा देंगे, 4 में से 0 गया 4। 10x में से x चला जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 9x। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 9x बराबर 4.3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 4.0 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो x बराबर इसको हम क्या लिखेंगे 43/90। ये हमारा क्या आ गया दूसरे का आंसर। पहले का आंसर कितना आया था 2/3 और दूसरे का आंसर कितना आया 43/। सवाल नंबर तीसरा में है। तीसरे सवाल में कह रहा है कि 0 कितना है 0.01 पे बार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0.0000001 पे बार। तो हम इसका क्या करेंगे बार हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 0.001001001। तो यहाँ पर क्या है दशमलव के बाद यहाँ पर तीन अंक हमारे क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कितने से करेंगे 1000 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, 1000 से दोनों पक्षों में
गुणा करने पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे कि हमारी इक्वेशन कौन सी है, ए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 1000x बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.000 1.001 यही तो होगा। तो हमें क्या करेंगे, इसके एक के आगे से जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x बराबर, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन कौन सी हमारी 2। हम था इक्वेशन 1 को घटाने पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000x बराबर 1.0001001 और दूसरा कौन सा था 1x बराबर 0.001 इन दोनों को हम घटाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 999x बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा 1.00000। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 999x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/999। तो इसका आंसर कितना है 1/999 आंसर। अगर वीडियो समझ में आया हो सभी को तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।